Hello, learners. How are you all? I hope you all are doing well. आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 का एक और नया टॉपिक, जिसमें आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और उसके बेसिस के ऊपर से सिर्फ एक फॉर्मूला से आपको ये पता चल जाएगा कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर क्या है। ठीक है। यहाँ पे अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम फाइंड करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। ये एक नंबर है जिसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये जो नंबर आएगा, अगर वो ग्रेटर देन 0 हुआ तो हम बोलेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है। ठीक है। अगर ये नंबर इज इक्वल टू 0 हुआ तो हम बोलेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रियल रूट्स है, लेकिन वो दोनों ही इक्वल रूट्स होंगे। लेकिन अगर ये नंबर जो है वो लेस देन 0 हुआ, देन हम बोल देंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास एक भी रियल रूट्स नहीं है ना। सिंपल। बेसिकली आपको करना क्या है, आपको सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करना है। उसके बेसिस के ऊपर आपको ये तीन कंडीशंस मिल जाएगी। ठीक। अब यहाँ से एक और चीज, ये तो हमने फाइंड कर लिया कि कितने रूट्स है, कैसे रूट्स है, लेकिन रूट्स क्या है वो अगर फाइंड करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? एक्स और वाई, सॉरी, हम यहाँ पे दो रूट्स मिलेंगे इसीलिए आई मैंने लिखा एक्स एंड वाई, बट आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसीलिए मैं लिख रही हूँ रूट्स। ठीक है। रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है। यहाँ पे प्लस जो है वो एक रूट होगा, यहाँ पे माइनस रख के हमें एक दूसरा रूट मिल जाएगा। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम इसकी अब देखते हैं एप्लीकेशंस। ओके। एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। ठीक है। तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा हमारा 2, b हो जाएगा -4, c हो जाएगा 3। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac में अब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। b है -4 का अगर स्क्वायर करेंगे विच इज इक्वल टू 16 माइनस 4, 4 एज इट इज, a है हमारे पास 2, यहाँ पे 2 रख दिया, c है 3 तो यहाँ पे 3 लिख दिया। 4 2 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24। 16 माइनस 24 दैट मीन्स -8, और -8 जो है वो लेस देन 0 है। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उसके पास एक भी रियल रूट नहीं होगा। अगर यहाँ पे 8 होता तो क्या हो जाएगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है। अगर 8 होता तो, बट यहाँ पे क्या है -8, तो यहाँ पे साइन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, हमारे क्वेश्चन नंबर, सॉरी, एग्जाम्पल 8 है। ये थोड़ा सा ना, मतलब समझने में ना आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे ऐसा एग्जाम्पल है, ध्यान दे के समझना। A pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of a diameter of 13 meters in such a way that the differences of its distance from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundaries is 7 meters. Is it possible to do so? If yes, at what distance from the two gates should the pole be erected? अच्छा,
अब मान लो कि यहाँ पे आपको फिगर नहीं दी गई है, ठीक है। आपको सबसे पहले जब ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे तब आप क्या सोचेंगे वो मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बोला गया था कि पोल जो है वो एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है। उसके बाउंड्री पे इरेक्ट किया है, मतलब उसकी बाउंड्री पे एक पोल रखा गया है और सर्कुलर पार्क है, उसका डायमीटर कितना है 13, ठीक है। यहाँ तक हम पहले ड्रॉ करेंगे। तो एक लेंगे हम सर्कुलर पार्क, तो ये हो गया हमारा सर्कुलर पार्क, ठीक है। सर्कुलर है नहीं, अगर आप बोलो तो मैं कर ही देते, चलो सर्कुलर ही कर देते हैं। फिर आप बोलोगे कि अरे मैम सर्कुलर तो है ही नहीं, ठीक है। तो आप बोलो उससे पहले कर देते सर्कुलर। अच्छा, थोड़े से हम, ओके डन। अच्छा चलो, ये सर्कुलर हो गया हमारा पार्क। अब क्या करना है, एक पोल को इरेक्ट, इस जो सर्कुलर पार्क है उसका डायगोनल कितना है। डायगोनल मीन्स व्हाट, कि अगर ये सेंटर है, ठीक है, तो ये जो लाइन है वो कितनी होगी, ये सेंटर मान लो, ठीक है, 13 सेंटीमीटर, 13 मीटर, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब पोल को इस तरह से रखना है कि ए एंड बी पॉइंट डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स्ड गेट है बाउंड्री का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकती हूँ कि इस पॉइंट को अगर हम ए दे दे और इस पॉइंट को हम बी दे दे, मतलब क्या बोला गया है कि ये दोनों या तो फिर ये यहाँ पे हो सकते हैं या तो फिर ये दोनों यहाँ पे भी हो सकते हैं। लाइक ए यहाँ पे होगा, बी यहाँ पे होगा, तो ये दोनों जो होंगे वो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 13 मीटर ही होगा। या फिर यहाँ हो सकते हैं तो ये यहाँ होगा, यहाँ होगा तो यहाँ होगा। समझ रहे हो, मतलब जो डायामीटर है उस डायामीटर को पकड़ के इस सर्कल के ऊपर अगर ए यहाँ पे होगा तो बी यहाँ से यहाँ ऐसे शिफ्ट करेगा, ठीक है। अब पहले ये बोला गया है कि पोल को हमें ऐसे पॉइंट पे रखना है कि ए एंड बी दोनों ही गेट से उसका जो डिस्टेंस है और उनका अगर हम डिफरेंस ले तो वो क्या आएगा 7 मीटर। तो ये पॉसिबल है करना, समझ रहे हो बेसिकली यहाँ पे। अब हम यहाँ पर ही समझते हैं, ये एक बाउंड्री, ये डायामीटर, ये दो गेट, ठीक है। अब मान लो कि हमने यहाँ पे पोल को रख दिया है, ठीक है। अब हम ये सोच रहे हैं कि ये तो 13 है, ये फिक्स है, ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ऑब्वियसली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि लेट सबसे पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं, साथ साथ में ही समझा देती हूँ, चलो। सॉल्यूशन ये है, लेट पी बी द रिक्वायर्ड लोकेशन ऑफ द पोल, ठीक है। पी को पोल का नाम दिया है, डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द गेट बी इज x सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है उसको उन्होंने ले लिया, फॉर एग्जांपल इस डिस्टेंस को हम बोल देते हैं x मीटर। तो ये कितना हो जाएगा x+7। अब आप बोलोगे कैसे, तो ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि नाउ द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द टू गेट्स इज इक्वल टू AP माइनस BP और BP माइनस AP, आप कोई भी लिख सकते हो, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 7। दैट मीन्स AP क्या हो गया 7 मीटर, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट चीज थी इस पूरे सम में। यहाँ पे ना ये जो पोर्शन है ये वाला, अगर ये समझ आ गया तो सब समझ आ गया। अच्छा, एक और बात मैं समझा देती हूँ फिर से। डायग्राम आई होप आप सबको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या यहाँ पे फिर से पढ़ो, द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि कुछ माइनस करना है फ्रॉम टू diametrically opposite gates A and B on the boundary is 7 मीटर।
दैट मीन्स ए और बी से कुछ डिस्टेंस है, वो कुछ 7 मीटर बोल रहा है, लेकिन किसका डिस्टेंस है? पोल का है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब समझे ये कैसे आया? अच्छा, यहाँ पे बीपी माइनस एपी भी दिया हुआ है, ये क्यों दिया हुआ है? क्योंकि ये भी हो सकता है कि यहाँ पे अगर एपी बड़ा है, बीपी छोटा है, तो हमें मिला 7, ठीक है। अगर बीपी जो है वो बड़ा हुआ एपी से, तो हमें क्या यहाँ पे मिलेगा? -7। इट मीन्स हम यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर ये नहीं बोल रहे हैं कि यहाँ पे एपी ही बड़ा है, बट हम सपोज करके चल रहे हैं कि मान लो कि एपी बड़ा है तो 7 मिल रहा है, ठीक है। सो बेसिकली हम क्या करें, हम दोनों ही कंडीशंस को साथ लेके चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया कि एपी का जो डिस्टेंस है वो है x+7, क्योंकि हमने बीपी तो ऑलरेडी x सपोज कर दिया था। अब ये x जो है वो इस साइड आएगा, यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हो गया आपका x, ये हो गया x+7, ये हो गया आपका 13। अब ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? ऑब्वियसली पाइथागोरस, ठीक है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस यूज कर रहे हैं बिकॉज ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है y। अब y का आंसर ये है कि a जो है वो एक डायमेट्रिकली इसको रखा हुआ है, a एंड b को, ठीक है। तो अगर आप कोई भी पॉइंट को, अगर आप यहाँ एक पॉइंट रखोगे, फिर भी अगर मैं आपको लाइन ड्रॉ करके ही दिखाऊं तभी आपको अच्छे से आइडिया आएगा। इस पॉइंट से लेके मैं इस पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। एक हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, एक सेकेंड, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये डायगोनल ही हमेशा, सॉरी डायगोनल नहीं, बट ये हमेशा 90 का ही एंगल बनाएगा। बेसिकली प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि कोई सर्कल के ऊपर का कोई भी आप पॉइंट ले लो, ठीक है। अगर उनको आप डायमीटर के कोई भी दो पॉइंट्स के साथ जॉइंट करो, तो ये जो एंगल है वो हमेशा 90 का ही बनेगा, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। ये आपको आगे मैं सिखाऊंगी, अभी इतना याद रख लो, ठीक है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहते हैं? ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया हमारा एप्टीट्यूड, अल्टीट्यूड, और ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो पाइथागोरस क्या था? a² प्लस b² इज इक्वल टू h²। तो यहाँ पे कैसे करेंगे? ap² एज यू कैन सी प्लस pb² प्लस ab², हो गया। अब सबकी हमने वैल्यू पुट कर दी, x+7² प्लस x² इज इक्वल टू 13²। अब यहाँ पे हमने यूज किया है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। ये फॉर्मूला। अब x² 2 इंटू x इंटू 7 which is equals to 14x plus 7² is 49 plus x² as it is, और 13 का स्क्वायर होता है 169। आई अगेन रिपीट, 1 to 20 के स्क्वायर आपको आने ही चाहिए। जैसे कि यहाँ था 13², अगर आपको याद होगा कि 169 है तो ये टाइम आपका सेव करेगा, वरना आप क्या करोगे? 13 इंटू 13 करोगे, फिर आप लिखोगे, ठीक है। तो वो आधी मिनट भी यहाँ पे बचेगी। अच्छा, अब क्या किया है? ये x² और ये x² का किया है एडिशन, विच इज 2x² 14x एज इट इज। ये जो 169 है इसको हम इस साइड ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे ये प्लस था, यहाँ पे आ जाएगा माइनस हो जाएगा। सो -169 प्लस 49, ठीक है। अल्टीमेटली प्लस माइनस माइनस, और 169 जो है वो बड़ा नंबर है, तो इन दोनों के रिजल्ट में भी माइनस ही आएगा। तो 9 - 9 0, 2 एंड 1, सो ये आ गया 120। अच्छा, अब यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 हम कॉमन निकालेंगे तो हमें मिलेगा x²
प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन हमें पूछा गया था कि इफ यस एट व्हाट, अच्छा इज इट, सॉरी यहाँ ये, अच्छा ठीक है, इज इट पॉसिबल टू डू सो, मतलब ऐसा करना पॉसिबल है। अच्छा, तो इसका आंसर कैसे फाइंड करेंगे, ये तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें हम फाइंड करें बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है वो ग्रेटर देन जीरो आ जाता है या इज इक्वल टू जीरो आ जाता है, देन हम बोल सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ पॉसिबल है। अगर ये लेस देन जीरो आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन है उसके पास रियल रूट्स नहीं है। रियल रूट्स नहीं है मतलब कि रियल लाइफ में ये चीजें पॉसिबल नहीं है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स इनके रूट हो सकते हैं, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। लेकिन पहले हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए से फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ, सो इट वुड बी पॉसिबल टू प्लेस द पोल इफ दिस इक्वेशन हैज रियल रूट, टू सी इफ दिस इज so or not, let us consider its discriminant. The discriminant is b square minus 4ac। अच्छा, तो ये हो गया हमारा b, 7 square is equal to 49 माइनस 4 एज इट इज, ये हो गया हमारा a विच इज इक्वल्स टू 1, ये हो गया c विच इज इक्वल्स टू माइनस 60। सो 60 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 240, एंड ये माइनस था, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सो रिजल्ट आया हमारा 289 विच इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स यहाँ पे ये डिस्टेंस पॉसिबल है, ठीक है। सो द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल रूट्स, ठीक है। सो इट इज पॉसिबल टू इरेक्टेड अ पोल ऑन द बाउंड्री ऑफ द पार्क, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर पॉसिबल है तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम टू गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड, ठीक है। अच्छा, अब हमें, हमने पॉसिबल है या नहीं ये तो फाइंड कर लिया, अब हमें ये भी पूछा गया कि किस डिस्टेंस के ऊपर हमें पोल रखना चाहिए। दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, मैंने जैसे बताया था, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए। इस फॉर्मूले में आप अपना जो ए बी सी और डिस्क्रिमिनेंट जो भी वैल्यूज है वो आप सब्सटीट्यूट करो। सबसे पहले हम b की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं विच इज इक्वल्स टू 7 प्लस और माइनस अंडर रूट 289, ठीक है। यहाँ पे हमारा डिस्क्रिमिनेंट था 289 बाई 2। अब 289 है वो स्क्वायर रूट है 17 का। एज यू कैन सी नाउ यहाँ पर भी आपको स्क्वायर रूट तो काम आया, ठीक है। अब यहाँ से दो रूट्स बनेंगे, -7 +17/2 और -7 -17/2, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या आएगा, 17 - 7 10, 10/2 इज इक्वल टू 5, एंड इसमें आंसर आपको आएगा -24/2 -12, ठीक है। तो या तो x जो है हमारा, x हमने क्या लिया था, ये मतलब बीपी की जो लेंथ है या तो वो 5 होगी या तो वो -12 होगी। अब -12 लेंथ में पॉसिबल है, कभी भी नहीं। दैट मीन्स ये जो हमारा नंबर है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 5, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज लिखी है, सिंस x इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड गेट इट मस्ट बी पॉजिटिव, सो -12 विल बी इग्नोर्ड। दैट मीन्स कि अगर हम ये जो हमारा पार्क था, यहाँ पे हमने पोल रखा हुआ था, ठीक है। ये जो पोल है वो हमारे बी जो गेट है उससे हम 5 मीटर दूरी पे रखेंगे और ए गेट से हम 12 मीटर दूरी पर रखेंगे, ठीक है। कैसे, यहाँ पे x+7 हमने लिया था, ए पी इज इक्वल टू, ठीक है। तो x की वैल्यू है 5, तो 5+7 विच इज इक्वल टू 12, और ये था हमारा 13,
विच इज अ पाइथागोरस ट्रिनिटी। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 के ऊपर। आई होप सबको ये क्लियर होगा। जिसको भी क्लियर नहीं हुआ है या फिर कोई भी डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन में डाल दो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट्स। ठीक है, अगर अभी आप करते हो तो मैं रिप्लाई कर सकती हूँ, लेकिन अगर 2-3 महीने बाद कर रहे हो तो आई कैन नॉट से एनीथिंग। ठीक है, so find the discriminant of the equation 3x square minus 2x plus 1 by 3 is equal to 0, and hence find nature of its roots, find them if they are real. ओके, सो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। सबसे पहले ए बी सी ढूंढ लेते, तो ए क्या है हमारा 3, बी क्या हो जाएगा 2 नहीं -2। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी गलतियां करते हैं कि अक्सर नंबर को ले लेते हैं लेकिन साइन को भूल जाते हैं। हमेशा याद रखो, नेवर फॉरगेट द साइन। ठीक है, साइन को भूल गए पूरा आंसर गलत। और सी क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 एज इट इज। ए की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू थी 1/3। ठीक है, ये 3 और ये 3 कैंसल, तो ये भी हमें मिल गया 4, तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 0 अगर आया है दैट मीन्स रियल रूट्स होंगे लेकिन इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, 0 का मतलब क्या है, 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, यहाँ पे है लिखा हुआ। अच्छा, अब हम पहले क्या करते थे, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस बी बाई टू है, माइनस बी बाई टू है लिखा है, क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज ये जो पार्ट है वो हो गया हमारा 0, तो बचा क्या माइनस बी बाई टू है, माइनस बी बाई टू है। ठीक है, दैट्स वाई जब भी अगर 0 हो जाता है तो आप डायरेक्टली माइनस बी बाई टू ए करके रूट्स फाइंड कर सकते हो। सो माइनस बी बाई टू ए, बी की वैल्यू है -2, सो ये -2 डिवाइड बाई 2 અને ए की वैल्यू है 3 इंटू 3, ये 2 कैंसिल, ये माइनस माइनस हो गया प्लस और बचा 1/3, तो रूट्स क्या मिले 1/3 1/3। ठीक है, और अब जो है हम ये जो एक्सरसाइज 4.3 है वो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, यहाँ तक ही रखते हैं क्योंकि आज ज़्यादा हो जाएगा, फिर आप लोग बोलते हैं कि मैम वीडियोस लंबा हो गया। ठीक है, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले तो वो सब्सक्राइब करो यार, बहुत ज़रूरत है, मुझे भी हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है, मुझे भी पता चलना चाहिए ना कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट भी कर ही देना कि कैसा लगा वीडियो, कोई फीडबैक है या फिर कुछ डाउट्स है तो मस्ट कमेंट एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम आईडी की लिंक दी हुई है। ठीक है, तो अगर आप उन पे हो तो उसे भी फॉलो कर लेना, और साथ ही साथ में एक प्लेलिस्ट की भी लिंक दी हुई है जो कि उसमें मैंने चैप्टर 2 करवाया है और चैप्टर 4 के भी सारे वीडियोस डाल दिए हैं मैंने। सो इन केस यू आर मिस्ड, अगर आपको सारे वीडियोस एक ही जगह पर मिल जाए तो उसे भी आप सेव कर लेना या लाइक कर लेना। ठीक है, उसे एक बार आप चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं कल शार्प 9 PM। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड नाइट और भारत माता की जय।